and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और आप सब मुझे कहते हैं सुहाव। इस प्रोग्राम को आप सब कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और पब्लिक की मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए वी हैव सो मेनी फ्लेवर्स एंड कलर्स इन गुड मॉर्निंग पब्लिक। लाइक थोड़ा पॉलिटिकल को टच करेंगे, थोड़ा इमोशनल, इंस्पिरेशनल, सोसाइटल इशूज़ और इसके साथ साथ आपकी हेल्थ को हम मिस नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें होंगी आज के रन डाउन में। लेकिन कल की अगर हम हैपनिंग की बात करें तो कल शाम में हमने एक तूफ़ान भी देखा जो लाहौर में आया, जिसने मौसम काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया। लेकिन मौसम के साथ साथ हमने देखा कि सियासी सूरत हाल लाहौर में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी रही। हमें नहीं पता लगा क्या होने जा रहा है, क्या हो जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हरमीत को शो में शामिल करते हैं और इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर में दोबारा से पॉलिटिकल हैपनिंग ज़्यादा हो गई है, तो उनसे इस हवाले से रिव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहाब। आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस किस्म सी गहमा गहमी थी और ख़ासकर लाहौर पर सबकी नज़रें थीं और हम मुसलसल देख रहे हैं कि लाहौर पर सबकी नज़रें होती हैं इस वक्त। खान साहब जब से उनका पड़ाव तख्त लाहौर में है, तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो कल जिस किस्म से आंधी तूफ़ान इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मुलाका इलाकों में जो मैंने देखा, मतलब जहाँ जहाँ से वीडियोज़ आ रही थी, लेकिन इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कमाल की बारिश हुई है और गर्मी शदीद किस्म की। कल गर्मी थी दोपहर को और फिर जब बारिश हुई तो यकीनन सर्द हवाओं का रुख फिर इस्लामाबाद की ओर है। लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि सियासी मामला जो हैं, अगर हम देखें तो इस वक्त के जो हालात हैं या कल जो मनाजिर थे और फिर आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हमने देखे, खान साहब के हवाले से जब ट्वीट्स किया गया कि ये आखिरी ट्वीट हो सकता है मेरा और उसके बाद शायद मुझे गिरफ़्तार कर दिया जाए। और वैसे भी हम देख रहे थे कि जिस किस्म का माहौल बनाया गया था वहाँ पे, और आमिर मीर साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात हैं जनाब, तो उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी और जिस किस्म से दहशतगर्दी का खदशा उन्होंने ज़ाहिर किया। अजीब बात यह है कि लाहौर सिटी में दहशतगर्द सरेआम फिर रहे हैं और ये लोग अभी तक उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन खैर सियासी मामलात हैं और सियासतदानों के एक दूसरे पर इस किस्म के इल्ज़ामात का ये वतीरा जो है ये चलता रहता है। तो ये हालात हैं। आज इमरान खान साहब और बुशरा बेगम साहिबा ने इधर आना था इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक खान साहब जो हैं आज नहीं पेश होंगे, उनके वकला ने उनको मशवरा दिया है। और हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप किसी बात को हम सेकंड करेंगे। कल की सूरत हाल पर ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी और इमरान खान साहब ने बजाते खुद भी ये ट्वीट किया कि हो सकता है ये मेरी एक आखिरी ट्वीट हो। और अगर हमने वहाँ की हैपनिंग की बात करें तो मुगलपुरा से ऑनवर्ड अगर आप केनाल पे जाते हैं, यानी ज़मान पार्क की तरफ जाते हैं, वहाँ पर रुकावटें लगाई गई थी। अगर आप केनाल रोड से टूवर्ड्स ज़मान पार्क जाते हैं, वहाँ पे भी 2 से 3 मकामात पर रुकावटें लगाई गई थी। ऑल दो कल हमने जैम पैक देखा ज़मान पार्क के इर्द गिर्द और ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अब आपको पता है कि 31 मई तक तौसी हो गई है। उनके तमाम तर जितने भी 100 से ज़ायद केसेस जो उन पर चल रहे थे, अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी किस्म की किसी भी केस में गिरफ्तारी को रोक दिया गया है। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि आज के अगर हम मोस्ट अपडेटेड हैपनिंग की बात करें तो आपको पता है कि नैब ने आज तलब किया है इमरान खान साहब को, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन उनके वकील उनको ये सजेस्ट करते हैं कि भी आप अपेयर ना हो आज की अदालत में और नैब के सामने जाने से रोक दिया है उनको। लेकिन फिर भी डिसीजन इज़ ऑलवेज लाइक, आपको पता है डिसीजन वो खुद लेते हैं। तो ऑल दो अब क्या होगा वो मशवरा कंसीडर करेंगे, पेशी होगी या नहीं होगी, कुछ देर में ये चीज़ें हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ये कल की पॉलिटिकल हैपनिंग थी जो कि आपने शेयर की आपसे। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें मी, तो अच्छा हो जाता है मौसम ऐसी सूरत हाल में ना, थोड़ा बहुत हवा चले, तूफान चले। लेकिन ये तूफान जो कल रात को आया उसने काफ़ी हद तक ना तबाही भी मचाई है। मतलब अगर हम हमेशा बात करें तो बहुत तेज़ हवा थी, बहुत बिजली बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ हमने देखी आसमान पे। तो बड़े सारे मकामात पर लोग काफ़ी खौफज़दा भी थे। और हम मेन स्ट्रीम एरियाज़ की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद लाहौर की, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी थे ननकाना साइड पे, शेखुपुरा साइड पर, जहाँ पर आपको पता है फसलें बड़ी खड़ी फसलें जो हैं बड़ी तबाह हो जाती हैं इस तरह की तूफ़ानी बारिश से, तूफ़ानी मौसम से, हवा से जब तेज़ तंद हवा चलती है। तो ये सूरत हाल काफ़ी हद तक काफ़ी इलाकों में काफ़ी डिस्टर्ब भी रही है। तो लेकिन मौसम मई में थोड़ा अच्छा हो गया। सुहा में कल शाम का वक्त था, मगरिब का टाइम था, जिस ये तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। मैं उस वक्त वॉक कर रहा था और पार्क में लगे जितने दरख्त हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोशिश की कि बारिश जब तेज़ी से आए, क्योंकि कोई छत वहाँ पे है नहीं, कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ आप बारिश से बचें, तो कोशिश मेरी थी कि दरख्त के नीचे जाऊँ। जब मैंने हालात देखे तो मैंने सोचा कि भैया ये भी उखड़ने वाले, यानी शदीद तूफ़ान। और आपने दुरुस्त फरमाया जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर और
ऐसे इलाके जो अब हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे जो न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं उसमें जो वीडियोज़ आती हैं, तो यकीनन बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे बिजली के खंभे जो हैं वो भी गिरे हैं, छतें जो हैं वो उड़ी हैं और बहुत सारे ऐसी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि कुछ जानी नुकसान की जो कोई रिपोर्ट है वो नहीं मिली, लेकिन बहरहाल कमाल का तूफ़ान था वो। एक और हैपनिंग जो आज होने जा रही है, आपको पता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज ईरानी सदर से मिलेंगे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी उनके साथ ही होंगे। दो अहम मंसूबे हैं जिसका वो आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं बाकायदा तौर पर, और ये जो मंसूबे हैं ये 100 मेगावाट बिजली के मंसूबे हैं जिनका आज इफ्तिताह किया जाएगा। ये एक अहम हैपनिंग है जो कि आज के दिन में होगी। सो आई थॉट स्टार्ट ऑफ द डे आपसे शेयर किया जाए कि क्या क्या पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है, बट वी आर डन विद ऑल दिस पॉलिटिकल डिस्कशन जो हमने आपसे करनी है। लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के आज के पूरे रनडाउन में 2 घंटे में क्या क्या बातें करनी है हमने आपसे, क्या क्या आपकी दिलचस्प खबरें और दिलचस्पी के सेगमेंट्स होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल पॉलिटिकल हैपनिंग को ही हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। रवायत है हमारे शो की, शुरू हम ये से करते हैं क्योंकि आजकल आपका दिन शुरू भी पॉलिटिकल हैपनिंग पे होता है, ख़त्म भी पॉलिटिकल हैपनिंग पे होता है। तो आज की पेशी में देखना है। अब ये भी एक और बात भी सामने आ रही है कि ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द जिन्हें कहा जा रहा है, जो कि 9 मई के इस सारे सिनेरियो में मुलविस थे। अगर हम कोर कमांडर हाउस की बात करें, जुना हाउस की बात करें, और अगर हमने GHQ की बात करें, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पर पनाह ली हुई है। 24 घंटे का अल्टीमेटम ऑल्दो दिया गया है कि फौरी तौर पर इनको हवाले कर दिया जाए पुलिस के। और जैसे आप आमिर मीर की बात कर रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान ही ये अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या साइड इफेक्ट, क्या रिएक्शन आ सकता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे अपनी टॉप स्टोरीज में। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी है जिसने कल एक दफ़ा तो सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया, और जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ था उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खबर थी। खैर, स्टेट बैंक की तरफ से क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तान में बैन करने के लिए इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। दैट वाज अ थिंग जो कि आपको पता है हरमीत एक दफ़ा एक हाइप पे थी। लाइक क्रिप्टो की अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में ये रुझान भी है कि ट्रेंड चलता है तो एवरीवन wants to participate, तो क्रिप्टो में लोगों ने बहुत हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। यस, तो अब ये बैन हो जाएगी। बल्कि मुझे याद है कि मैं जब हॉस्टल में था तो मेरे कज़न ने मुझे कहा कि भाई मैंने तो कुछ खरीद लिया, आप भी खरीद लें। मैंने कहा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब वही सूरत हाल, एक हाइप थी और एक ट्रेंड था, और ट्रेंड अचानक कल जो खबर आई है यकीनन एक अच्छी खबर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के जो शौकीन थे, जिनके पास थी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन पूरी दुनिया में हरमीत अब इस हवाले से ये ट्रेंड भी कम होता चला जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका रुझान भी कम देख रहे हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम होती चली जा रही है। तो ये जो इतनी पीक थी ये एकदम से कोलैप्स कैसे की है, क्यों की है, क्रिप्टो बेसिकली है क्या, शुरू से शुरू करेंगे। और ये एक डिटेल सेगमेंट जो हमने आपके लिए की है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके लिए कोई हम कोशिश करेंगे कोई वे आउट निकाल सके, ताकि वो ज़रा इतने जो परेशान है कल से थोड़ा सा लाइट मूड में आ जाए और थोड़ा सा फील कर सके कि चले कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। ऑल दो टॉप स्टोरी में क्रिप्टो को लेकर डिटेल सेगमेंट है, हम वो भी करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं, और तो उनका ताल्लुक कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी से हो, स्टडीज़ के साथ साथ पैरेलल इस चीज़ को लेकर चलना कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना, सोचते रहना, एक्सप्लोर करते रहना, कि बहुत कम लोग करते हैं। कैसे ही बच्चे हैं, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। और एप्लीकेशन किस लिहाज से, आपको पता है कि पहले घरों में या गली मोहल्लों में इस चीज़ का रुझान था कि आपका जो कबाड़ होता था वो लोग लेने के लिए आते थे, और वो बेसिकली जो है आप उनको देकर उनसे पैसे ले लेते थे। लेकिन अब अगर आप कुछ घर में कबाड़ पड़ा हुआ है, वो किताबों की सूरत में है या किसी और सूरत में है, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में नहीं है, आप एक एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, घर के दरवाजे पर अपने कबाड़िए को बुलाकर आप उसके हैंड ओवर कर उससे पैसे ले सकते हैं। तो ये दी कबाड़ी ऐप जो उन्होंने लॉन्च की है, ये क्या है, कैसे काम करती है, कितनी देर उन्होंने इस एप्लीकेशन पे काम किया, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो इस सेगमेंट का हिस्सा होंगे, और ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और इसके अलावा एक रिपोर्ट भी होगी हमारे पास, लेकिन वो रिपोर्ट क्या होगी वो हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के बाद। हमने टॉप स्टोरी की बात करनी है डेली डोज, लेकिन डेली डोज आपको पता है हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट, उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अब टाइम है उन डोज का जो कि हम आपको डेली देते हैं, मतलब डेली डोज की मैं बात कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग सी ये जो डेली डोज पूरी दुनिया से हम ढूंढ के लेके आते हैं। सबसे पहले हमने आज सोचा कि हम आपको पेशावर से ख़बर देते हैं, यानी पाकिस्तान से हम सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं।
पहली जो डेली डोज की खबर है बेसिकली वो स्टूडेंट्स के बारे में है। और स्टूडेंट्स जो हैं, आपको पता है, अगर आप फाइन आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें, या जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इनका ताल्लुक आर्ट से है, उनकी कोशिश हमेशा ये होती है कि अपने आर्ट के थ्रू कोई ना कोई मैसेज जो है वो दुनिया को दिया जाए, कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए जो कि मुआशरे के लिए प्रोडक्टिव हो। तो हरमीत, पेशावर की सड़कों पर अगर आप देखें, वैसे लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा है और हमने कराची में भी देखा है, लेकिन ये ट्रेंड मेरे ख्याल से शुरू लाहौर से हुआ था और कुछ पेंटिंग कंपनीज़ हैं जिन्होंने बच्चों को ऑन बोर्ड लिया था यूनिवर्सिटी के। अब ये पेशावर की कुछ सड़कें हैं जिसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि बच्चे पेंट कर रहे हैं, और पेंट जो कर रहे हैं उसकी मतलब पेंटिंग के थ्रू दे वांट टू कन्विंस द ऑडियंस एंड दे वांट टू गिव अ काइंड मैसेज। बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लाइक स्मोकिंग को लेके कह रहे हैं कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मुआशरे के बहुत सारे इशूज़ को उजागर करने के लिए थ्रू आर्ट पेंटिंग एंड थ्रू ब्रशेस। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है जो कि आप पेशावर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर आप देख सकेंगे। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो लाहौर की सड़कें थीं वहाँ पे भी हमने देखा, और एक तरफ ये ट्रेंड जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी शुरू और पेशावर की तरफ जा रहा है। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी यानी आर्टिस्ट हैं, यानी आर्ट की कला जानते हैं, उनको मालूम है कि किस किस्म से अपना जो मैसेज है किस तरीके से हमने कन्वे करना है। तो मेरे ख्याल में ये वाला पैगाम, क्योंकि एग्जीबिशंस होती हैं या बहुत सारे कम लोग जो हैं वो दिलचस्पी भी बहुत ही कम रखते हैं या घरों में पेंट रखना, लेकिन मेरे ख्याल में हर शख्स, गुजरते शख्स की इस दीवार पर नज़र पड़ेगी और कहीं ना कहीं एक अच्छा पैगाम जो है उसके जहन नशीन होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं, एक तो आर्ट ज़बरदस्त किस्म से, दीवारें बड़ी खूबसूरत होंगी, फिरते चलते घूमते आपको कम से कम ये दीवारें भी अट्रैक्ट करेंगी और ख़ूबसूरती भी इससे बढ़ जाती। जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की एक सड़क का जिक्र किया, तो उसके विजुअल अगर हम देखें तो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं। इसी तरह अगर गली कूचों की बात करें, लाहौर की एक तंग सी गली है सुजान सिंह के हवाले से जो बनी है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट जो हमारे सामने से जिस पे हम जाते हैं, गुजरते हैं वहाँ से, तो यकीनन ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक भी करती हैं और शहर की खूबसूरती को भी चार चांद लगा लेती हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम है और इसी चीज़ों को हर शहर में कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे नौजवान आजकल अगर हम देखें, जो सोशल मीडिया पर हमारे सामने चीज़ें पहुँचती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बेपनाह टैलेंट है, बेइंतहा टैलेंट है, लेकिन प्रमोट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इन अ फॉर्म ऑफ कि आप अप्रिशिएट करें। देखिए, अपने पेंटिंग्स और ब्रशेस के थ्रू जो सोशल इश्यूज़ को वो उजागर कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ को, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब स्मोकिंग को लेके अगर आप ये देखिए, पेंटिंग कितनी ज़बरदस्त है कि आपको बता रहे हैं जितने ज़्यादा दरख्त आप लगाएंगे उतना ही आप सुकून में रहेंगे, पीस में रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो ये मुख्तलिफ मैसेजेस जो तलबा तालिबात ने दिए हैं, अब ये शोकेस किए हैं पेशावर की सड़कों पे, और आप ये आते जाते ज़रूर देखें और अप्रिशिएट भी करें। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको देंगे। शौक़ तो जब आपने पूरा करना होता है ना, तो हरमीत बाजी, शौक़ तो वैसे तो पहली बार बहुत खबरें ऐसी दे चुके हैं कि उसकी कोई उम्र नहीं होती, फिर दूसरा शौक़ पूरा करने की जगह भी कोई नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि हम जो आपको खबर देने लगे हैं, वो क्रिकेट के मंचलों ने बहरी जहाज़ को ही अपना प्ले ग्राउंड बना लिया और अपना शौक़ पूरा कर लिया। कैसे? अब वीडियो काफ़ी हद तक तो आप देख रहे हैं। हरमीत पाजी, वीडियो में जो डिपिक्शन हो रही है वो ये है कि अब क्रिकेट खेलने का मूड हुआ, आप समुंदर के बीचों बीच हो, कोई मैदान तो वहाँ होने से रहा, आप तो पानी के ऊपर है, लेकिन आपने कहा चलो जी पानी के ऊपर ही क्रिकेट खेल लेते हैं। अच्छा, मैदान नहीं था, पानी के ऊपर जो कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बॉलिंग भी करनी है, आपने फील्डिंग भी करनी है, और मज़े की बात क्या है जब आपके पास बॉल सिर्फ एक हो। हरमीत, पता है उन्होंने क्या किया? बॉल को रस्सी बांध ली। जब कोई ऊंचा शॉट लगाते थे, अगर बॉल फॉर एग्जांपल पानी में गिर जाती है, तो ऐसे रस्सी पकड़ी, मछली की तरह उसको निकाला और दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, वैसे सुहा, क्रिकेट का ये जो कीड़ा है, यकीन माने हमें जो जगह मिल जाती थी, मैं देख रहा हूँ ये विजुअल बड़े मज़े के, क्योंकि क्रिकेट आपने खेलनी है और ये एक अजीब सा नशा है। तो गली कूचे जो जगह हमें मिल जाती थी, और फिर आपको पता है गेंद जब चली जाती थी किसी घर में, तो फिर वहाँ से निकालना बड़े बड़े पापड़ बीलने पड़ते थे। और कहीं ना कहीं हमें जो है ना, किसी लालच में बच्चे को पैसे देकर वो अपनी जो गेंद है वापस लेनी पड़ती थी। तो वो वाकई में अगर हम देखें तो क्रिकेट के जो शौकीन होते हैं, खेलने वाले होते हैं, उनको जो भी जगह मिल जाए, जितनी छोटी स्पेस क्यों ना, वो क्रिकेट खेलेंगे। आप भी लाहौर की गली कूचों में देखें तो बच्चे जो क्रिकेट की शौकीन होते हैं खेलते हैं बैट उठा के। और अब ये देखें कि समंदर में है, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना, खेल है तो यहीं खेल लेते हैं। बस जी, देखिए, शौक़ उन्होंने पूरा करना था और उसके लिए वो समझे कि अब पानी के ऊपर हो चाहे हवा में हो। कभी हम आपको खबर देते हैं हवा में कोई मेकअप कर रहा होता है, कभी पानी पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी अपनी 100वीं सालगिरह पे सर्कस में जाके छुरियाँ खा रहे होते हैं।
तो जनाब ये खबरें देने का मकसद ही होता है कि ज़रा निकलें उठें अपने बेड से, मॉर्निंग शो देखकर आप भी थोड़ा इंस्पिरेशन लें और भाई आपने जो करना है वो सुबह सुबह करें। ज़िंदगी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। आजकल तो सब चीज़ें अनप्रडिक्टेबल चल रही हैं, तो बिला वजह टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भी जॉब का बड़ा मसला है, खेल का बड़ा मसला है और स्टडीज़ का बड़ा मसला है। कोशिश करें हर काम को पूरी वाकई में मेरे एक दोस्त लिखते हैं कि जिंदगी का हर लम्हा बड़ा खूबसूरत है, सिर्फ उसे खूब जीना चाहिए। लम्हा जैसे भी हों, दुख के हों, सुख के हों, जिंदगी को अच्छी तरीके से जियो, यही जिंदगी का असल नाम है। लेकिन अगर आप लेटते लेटते मोबाइल में घुसे हैं तो भैया निकले बाहर दुनिया देखें। और हम करते भी तो ऐसे हैं नरमी, एंजॉय करें। अगर छुट्टी है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते करते सो जाते हैं, उठते साथ सबसे पहले हमने फोन पकड़ना होता है। तो भाई थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपने अपनी रूटीन चेंज करनी है, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और मैं एक बात की बहुत बड़ी हामी हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, लिव इन द मोमेंट वाली जो सिचुएशन है ना वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें। इस फॉर्मूले ने आपको बहुत काम देना है। लिव इन द मोमेंट मतलब जो भी है बस वही है। बिला वजह कल की सोच में आप परेशान होंगे या कल जो हो गया उसकी सोच में आप परेशान है, तो अल्टीमेटली जो बर्बाद हो रहा है ना वो आपका आज का दिन है। तो आज का दिन आपने बर्बाद नहीं करना। हम अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हम आपको देंगे एक ऐसे सियाती मकाम की जो बहुत ही खूबसूरत है। डिज्नी की कुछ ऐसी मूवीज़ है जिसकी जो पिक्चर है अगर आप वो देखें और अगर आप इस गांव को देखें, ऑस्ट्रिया का ये गांव है जो कि सेम फील देता है आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, इट सीम्स टू बी लाइक सीनरी, नॉट अ रियल वन। लेकिन आपको पता है मीत अब हुआ क्या है, वहाँ पे कोविड से पहले सालाना 10 लाख लोग आते थे सियाती मकाम को विजिट करने के लिए, बिकॉज ऑफ द फील, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द एम्बियंस, बिकॉज ऑफ द जो सराउंडिंग्स हैं और जो खूबसूरत से व्यूज़ हैं। लेकिन उसके बाद कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि सालाना मतलब लोग कम हो गए और माहाना जो है वो देखा जाता है कि 800-900 इतने लोग आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से चूँकि अब हम कोविड रिलीज़ हो चुके हैं तो 10,000 माहाना मतलब हर महीने 10,000 सयाह जो है वो इसको विज़िट करते हैं। अब आपको पता है हम तो जाते हैं बहुत सारे मकामात पे मीत विजिट करने के लिए, लेकिन अगर आप देखें ऑब्वियसली जब हम अपने नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो वो लोगों का मस्कन होता है, लोग वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं शुरू होती है, वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये भी सियाती मकाम है, लोग तो 10,000 सालाना विजिट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है वहाँ के रहने वाले लोग अब परेशान हो गए हैं, कहते हैं हम तंग आ गए हैं इनकी सेल्फियाँ लेने से, बिला वजह आ जाते हैं, परेशान करते हैं, शोर शराबा करते हैं। उन्होंने जनाब क्या किया, इनको रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि भी अभी आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, वहाँ से नहीं गुजर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा तंग करना है उनको। लेकिन सो आपने दुरुस्त फरमाया कि हम देखते हैं कि चाहे वो आपने हमारे शुमाली लहजात की बात की है, कैसे मुख्तलिफ जो खूबसूरत इलाके हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो बाहर दुनिया के हैं, और फिर हर गांव का, हर शहर का, अगर मैं मुख्तलिफ शहरों की बात करूँ, देहातों की बात करूँ जो बड़े खूबसूरत हैं, उनके रीत रिवाज होते हैं और वहाँ पर जो लोग रहने वाले होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी जो रीत रिवाज हैं, उनका जो सिस्टम चल रहा है उसको कोई डिस्टर्ब करे, उनका जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो। तो फिर हम देखते हैं कि एक तो आपको याद है कि गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों में लोगों ने शिकायत दर्ज की थी कि भैया मत आओ, हाथ जोड़ते हैं तो क्योंकि वहां जाके हम जिस किस्म का गंद फैलाते हैं, जिस किस्म की गंदगी और सीटियां बजा बजा के वहां की खवातीन, क्योंकि वहां की खवातीन के बारे में आप तो गई हैं वहां पे कई दफ़ा, तो वहां पे ये है कि जॉब्स भी करती हैं, वो काम भी करती हैं, रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सयाह जाते हैं, ख्वाह वो उनको तंग करना हो या फिर इस किस्म की मस्तियाँ करना हो जो मेरे ख्याल में उनको नहीं भाती, तो शिकायत यहाँ से मिलती हैं। और ये जो गांव आप दिखा रही हैं वाकई में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन लोग तंग हैं माफ़ करने के, भैया हमें माफ़ कर दो, बहुत हो गई सेल्फी, और इस वक्त जो रुकावटें खड़ी करेंगे ना हो भाई, बहुत हो गया जी। लेकिन आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपना टोटल रेवेन्यू जो है जनरेट करती है सिर्फ इसी टूरिस्ट से जो कि लोग जाते हैं। तो ऑल तो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के रुकावटें लगा दी। खैर वी आर डन विद दैट फॉर टुडे। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो सोशल मीडिया पे कोई ना कोई चीज़ ऑन एंड ऑफ वायरल होती रहती है, वो कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, लेकिन कल आने वाली ये खबर जो है उसने काफ़ी तहलका मचाए रखा। कल के सारा दिन में पॉलिटिकल हैपनिंग से काफ़ी देर तक हमारी जो नज़र है या हमारी जो ध्यान है वो डाइवर्ट रहा। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो खासतौर पे आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का पाकिस्तान में फैसला कर लिया गया है। स्टेट बैंक जो है वो इस हवाले से इकदाम कर रहा है, तैयारियां कर ली है। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो आपको पता है कुछ साल पहले 2017 के करीब
जब ये ट्रेंड चला तो सब ने इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया। जिसने इन्वेस्ट किया उसने तो किया, जिसने नहीं इन्वेस्ट किया उसने भी दूसरों को इन्वेस्ट करने का कहा कि भी आप भी इन्वेस्ट करें। एक ट्रेंड चला, सब इसके पार्टिसिपेट करते रहे, बहुत सारे लोगों ने बहुत मुनाफा भी कमाया। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट नाउ, तो बिटकॉइन के बाद हम देख रहे हैं कि सिचुएशन अब यहाँ तक पहुंच गई कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आहिस्ता सा क्रिप्टो जो है उसकी जो पीक और हाइस्ट थी, एक्सट्रीम जो हम देख रहे थे, वो ऐसा ग्राउंड होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है और पाकिस्तान में इसकी पाबंदी लगाना, इसको बैन करना किस हद तक सही इकदाम हो सकता है या नहीं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। वकार ज़का हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट के। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे क्रेडिट्स ऐसे भी हैं। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में सबसे पहले बैनुल-अक़वामी बिटकॉइन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनको मदऊ किया गया था। 2023 की बात करें तो बिटकॉइन की मियामी जो है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो कंटेंट क्रिएशन है वो इतनी ज़बरदस्त करते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारा मुनाफा वो अब तक कमा चुके हैं इनके थ्रू, इनके कंटेंट के थ्रू। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो हमें कोई इस हवाले से गाइड नहीं कर सकता। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपको जी खैरियत से आप लोग? सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ऐसे खबर तो कल आपने भी सुनी होगी और काफ़ी वायरल भी रही और बहुत सारे लोग इससे काफ़ी परेशान भी हैं। आपसे बेहतरीन कोई नहीं बता सकता इस हवाले से कि इकदाम को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं या आप समझते हैं कि इकदाम सही नहीं है? सबसे पहले तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट का केस नंबर है CP7146 ऑफ 2019। ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा साहब के सामने चला था केस और उसके अंदर एक क्लियरिफिकेशन मिल गई थी कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्टेट बैंक इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। अब ये जो पाबंदी लगाने जा रहे हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इससे दुनिया ने कोई फायदा उठाया या सिर्फ वकार ज़का साहब अपना कोई कोर्स वोर्स बेच के फायदा बना रहे हैं। गुरु होते हैं ना जो अपना कोर्स बेचता है और खुद नहीं उसका फायदा नजर नहीं आ रहा होता। तो पहले डेटा पे चलते हैं। अगर अभी आप गूगल कोई भी बंदा देख रहा है तो आप अगर गूगल करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इससे कितना पैसा बनाया, 2022 में 60 करोड़ इंडियन रुपीज टैक्स में रिसीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग के ऊपर और जो भी क्रिप्टो में काम कर रहा है उस पर। काजाकिस्तान पे अगर आ जाए तो काजाकिस्तान को गूगल करेंगे आप तो 7 मिलियन टैक्सेस में उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग से रिसीव किया है। फिर ईरान की तरफ आ जाए, ईरान ने $1 बिलियन जो है इसमें जनरेट कर लिया है। ये डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है जिसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। ईरान कहता है कि सूदी निजाम से अगर हटना है तो भाई हमें इस तरफ आना है। दूसरी बात, भूटान को अगर आप गूगल करें तो उनके पास 13,000 बिटकॉइन जमा हो चुके हैं। एक बिटकॉइन की मालियत इस वक्त 26,000 है। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास इस वक्त पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर बात कर लें जी हम कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो कहते हैं ना सबके अब्बू हैं जब फाइनेंस की बात आती है, वो है लैरी फिन, उनका नाम है, ब्लैक रॉक के CEO है। वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं क्लाइंट्स को कि जी बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ आओ। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में इस वक्त जो है 5.25 पे पहुंचा हुआ है। इन्फ्लेशन को उसे नीचे लेकर आना है 2% पे। जब भी ऐसा होता है तो बिटकॉइन भी गिरता है, नैस्डैक भी गिरती है और गोल्ड वगैरह ऊपर जाता है और रिसेशन हिट करने वाला है। अमेरिका में जो है इस वक्त जेनेट येलन जो है वो चीख रही है कि भाई पैसे खत्म है, वो भी मकरूज हुआ हुआ है अमेरिका। और 1 जून को जो है वो कहते हैं इतना ही पैसा बचा है भाई। इन सारे सिनेरियो में 2008 की तरह रिसेशन आ रहा है, अमेरिका के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। तो लोग जो कह रहे थे ना हमें इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं, भाई हम डॉलर रखते हैं तो हमें 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी कह रहे हैं नहीं भाई बैंक में नहीं रखने अमेरिका के, तो वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और अब हमारे पास एक और हेज है बिटकॉइन, बिटकॉइन पे हेज कर रहे हैं। तो ये सारे जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी उसी तरह गिरी है जैसे टेस्ला का शेयर गिरा है, जैसे दुनिया के बाकी चीजें गिरी हैं जो रिस्क एसेट गिरते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो दुनिया की मार्केट गिरती है। अगर ये एबनॉर्मल सिचुएशन होती कि इंटरेस्ट रेट कम होता, इन्फ्लेशन भी कम होती और फिर गिर रहा होता, फिर हम कहते हैं एबनॉर्मल सिचुएशन है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई माफिया है जो गवर्नमेंट को मिसगाइड करता है। मैंने आयशा गौस साहिबा को मैसेज भी किया है, रिक्वेस्ट भी की है कि देखें मैडम, आप, मुझे पता है आप नहीं, पूरी पीछे कोई टीम होगी जिसने ये डिसीजन लिया होगा। हमें हेल्दी डिबेट करने की जरूरत है। आप आए टीवी शो पे बैठे, इनके शो पे बैठे, सोशल मीडिया में बैठे, क्योंकि देखिए हमारे टैक्स के पैसे से ये मिनिस्टर्स आते हैं ना, इनको ये बात याद रखनी चाहिए कि सर हम आपके लिए काम नहीं कर रहे, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप हमें रिपोर्ट तो दें, हम आपके रामू काका नहीं है, आप हमारे रामू काका है। तो काइंडली हम आपकी इज्जत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन
प्लीज आके एक डिबेट तो करें। ये बादशाह अच्छा सलामत का वकार, एटीट्यूड क्या होता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आयशा पास्ता की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनसे उनके जो स्टेटमेंट्स आई है इसको लेके या स्टेट बैंक के जो इक़दाम हमारे सामने आ रहे हैं, जो टेक्निकलिटीज आप बता रहे हैं दैट इज प्रीटी गुड और वो बिल्कुल समझ में आती हैं, हमें समझ आती हैं, लोगों को समझ आती है तो लोग आप कहने पर इन्वेस्ट करते हैं और फायदा भी उठाते हैं। अब ये बताइएगा ऑल दो अब लोगों ने ऐसे ऐसे ग्रेजुअली पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं, अगर आप इतना गाइड कर चुके हैं, लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, लोगों ने इतना मुनाफा कमाया है, तो अब लोग क्यों इस बात से खौफजदा हो गए हैं? और क्यों अगर पूरी दुनिया की बात करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, तो वहां भी क्रिप्टो ऐसा में गिरती दिखाई दे रही है। इस पर क्या टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि दुनिया भर में देखें, नवंबर 2021 में मेरी वीडियोस पड़ी हैं कि बिटकॉइन कैश आउट करें। रीजन क्या होता है? जब कभी आपको दुनिया में ये आवाज आए कि इन्फ्लेशन इस वक्त ऊपर है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, दुनिया में सारे एसेट्स जो हैं, जो रिस्क एसेट्स हैं, वो गिरते हैं। ये बड़ी नॉर्मल बात है और इसी वजह से बिटकॉइन भी आया। अब 1 जून को जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। हांगकांग और बाकी लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट में जो ये सिनेरियो बनाया जा रहा है कि जिसको बैन कर सकते हैं, ना चाइना बैन कर सका, ना इसको इंडिया बैन कर सका, क्योंकि टेक्निकली क्रिप्टो तो बैन हो नहीं सकती। तो पूछा ये जाए कि भाई ऐसा क्या है पाकिस्तानी हुकूमत के पास? टूल्स हैं, मैकेनिक्स है, ये तो बड़ी कोई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि अगर ये क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड निजाम को बैन कर सकते हैं। तो बैन तो होगी नहीं। जो लोग इसमें पैसा लेके बैठे हैं वो दुबई में कैश आउट करेंगे, ब्लैक मार्केट की ग्रो कर जाएगी। आयशा साहिबा फरमाती है कि FATF जो है रोक रहा है। यार मुझे कोई डेटा दिखा दें, मैं कॉन्फ्रेंसेस में FATF के लोग भी आए हुए। FATF तो कहता है कि भाई इसको रेगुलेट करो, ग्रे एरिया में डाला हुआ है दुबई को। दुबई सारा का सारा क्रिप्टो में काम कर रहा है, तो दुबई को कैसे अलाउ किया हुआ है? तो मेरे ख्याल से कोई माफिया है जो हुकूमत को मिसगाइड करता है ताकि बिटकॉइन में जो USDT है, डॉलर है, उसका रेट गिराया जाए, सब लोग डर के बेचने लग जाए और कोई माफिया खरीद के अपने पास जखीरा अंदोज कर ले। अब ये डिजिटल जखीरा अंदोज करने वाले भी तो मौजूद है ना। शीशा पाकिस्तान में बैन है, हुक्का बैन है, लेकिन वो चल रहा है। पैसे किसके पास जा रहे हैं? मैं दावा करता हूँ कि 1 बिलियन, मैं आपके शो के हवाले से बता रहा हूँ, 1 जी। वकार मुझे ये बताएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वकार भाई अगर हम बात करें, वकार भाई हमने आपको देखा कि मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी आप बड़े एक्टिव हमें नजर आते थे। हम आपको ये भी देखते थे कि मुख्तलिफ कैबिनेट में भी आप जाते थे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि जाहिर बात है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और फिर इस किस्म की खबरें जब आई और आपने दुरुस्त फरमाया कि इसको FATF से जोड़ा जा रहा है, जो हुकूमत ये बात कर रही है, ऐसे में अब बहुत सारे लोग नाउमीद भी हो चुके हैं। उनके लिए के हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट है, क्या इनके हवाले से कोई आपकी बैठक हुई है सर? नहीं, इनको तो मैसेज किया, ये तो रिप्लाई देते ही नहीं है। आप मैं कहता हूँ आप मैसेज करें तो आपको भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते, तो हमें कहां से रिप्लाई दे रहे होते? तो खैर इसमें बात ये है कि देखें, इस वक्त जो लोग क्रिप्टो को समझते हैं उनको पता है वॉलेट में रखेंगे चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कोई टूल ही नहीं है जिससे पता लगा सकें ये। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ हुकूमत को कि ये गोल्डन चांस है, पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड एक बनना है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं, 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, मैं दुनिया में कहीं भी जाके भाई अपना काम कर सकता हूं। लेकिन पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, $1 बिलियन US हम आपको लाके दिखाते हैं। पाकिस्तान, आप सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त नोटिस भेजे बाइनेंस को, जो पाकिस्तान में काम कर रहा है एक्सचेंज, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर वो कमा रहा है। 76 बिलियन डॉलर डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका 2021 में। भाई उसको एक नोटिस भेजो। मैं बार बार IT मिनिस्टर को, स्टेट बैंक को कह रहा हूँ कि 1 बिलियन जमा कराओ पाकिस्तान के खजाने में। तो क्यों नहीं जमा कराएंगे? वो पाकिस्तान सबसे बड़ा यूज केस बना हुआ है। हम पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लॉन्च करते हैं और हुकूमत को कहते हैं कि आप दुनिया में सर्विस दें। अगर हुकूमत पाकिस्तान बोलेगी ये एक्सचेंज पाकिस्तान की तरफ से, तो हर कोई जो नहीं पैसा लगा रहा वो भी दुनिया वाले पैसे लगाएंगे। तो दुनिया के वो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे होंगे और सर्विस की मद में हमें पैसे मिल रहे होंगे। अगर ये बात गलत निकले, मैं अपना सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद कर दूंगा कि भाई वकार ज़का साहब आप तो न्यूज में आने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, हेल्दी डिबेट की जरूरत है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि धरना कॉल करो, ये करो। मैं धरना कल्चर के शदीद खिलाफ हूं। टेक्नोलॉजी मूवमेंट कभी सपोर्ट नहीं करती। अगर जो लीडर होता है, मैं हमेशा PUBG बैन हो, कोई चीज हो, मैं खुद अदालत जाता हूं और रिलीफ लेने की कोशिश करता हूं। और मैं ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूं अदालत को हर बात समझ आती है, हुकूमत को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। अच्छा वकार, मुझे ये बताइएगा, आपने अदालत जाने की बात की तो आपको पता है सबसे बड़ी ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह आप चलाते हैं और ऑब्वियसली लोग आपके कंटेंट से बहुत सीखते हैं। लेकिन अगर आप बात करें 2020 की, जब क्रिप्टो बैन हुई, आप बगैर किसी वकील के पेश हुए और उस कमेटी का भी हिस्सा थे जिसने इसको रिन्यू किया कानूनी हैसियत देने के लिए। व्हाट्स योर प्लान नाउ? क्योंकि आप हमेशा ये दावा करते हैं, अभी भी आपने 2-3 मिनट पहले आपने कहा कि भी पूरा पाकिस्तान का कर्ज उतारा जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू वांट कि गवर्नमेंट उस पर काम करे? या इस दफा जो क्रिप्टो को बैन करने की बात की जा रही है, इस पर क्या स्टैंड है आपका? क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको?
सबसे पहले तो पाकिस्तान में एमनेस्टी स्कीम एक डिक्लेयर करनी चाहिए कि भाई जिसके पास भी क्रिप्टो डिक्लेयर कर दो, थोड़ा बहुत टैक्स दे दो, तुम्हारा काम हम कह देंगे। 26 मिलियन तो डेटा मौजूद है कि पाकिस्तानियों का है, इससे पैसा आएगा। दूसरा, पाकिस्तान अगर मेरे ख्याल से कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, तो बात जो वो कर रहे थे, जी वकार कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने हाइड्रो पावर के थ्रू माइनिंग मशीनें लगाने के लिए बोला है। अगर आज हुकूमत कह दे केपीके में लगाने दो, तो भाई दुनिया भर के लोग आके यहाँ मशीनें लगाएंगे, उससे वहाँ की जमीनों की वैल्यू बढ़ेगी, और वहां से ये वही काम है जो भूटान कर रहा है। आप मेरे बाद आप प्लीज गूगल कीजिएगा, भूटान क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीन। अब एक्सचेंज खोलना, अच्छा देखिए इससे नुकसान क्या होगा, ब्लॉकचेन की नौकरियां भी चली जाएंगी। अगर ये बैन करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी जो नौकरियां वेबसाइट बनाने की हैं, बाकी जो लोग यहाँ एडमिन बने हुए, वो बांग्लादेश और इंडिया की तरफ जाएंगी। तो आप मेटावर्स से भी महरूम कर देंगे, एनएफटी की मार्केट से भी आर्टिस्ट को महरूम कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ के चली गई थी ना बांग्लादेश में, क्रिप्टो इंडस्ट्री टर्की चली जाएगी, क्रिप्टो इंडस्ट्री पाकिस्तान की दुबई चली जाएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इस चीज को समझें कि क्रिप्टो में जिसने पैसे बनाए हुए हैं वो इस वक्त कहीं भी दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। तो आप उसको मुल्क से क्या निकालना चाहते हैं या आबादी कम करना चाहते हैं पाकिस्तान से? मेरी फिर रिक्वेस्ट है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान कहती है कि भाई हमने वकील वगैरह अपने हायर करके भेज दिए हैं, उन्होंने केस भी फाइल कर दिया, क्रिप्टो हम बैन होने नहीं देंगे, जैसे जो हो गए नहीं बैन, अदालत हमारे साथ है। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत पैसे क्यों नहीं बनाना चाहती इससे? ये सारे रूल्स ऐसे बनाना चाहते हैं, जो कमेटी में ऐसा था कि जी हम ऐसे रूल्स बनाएंगे नहीं कि हुकूमत पैसे बनाए। तो जो बाकी सारे एक्सचेंज यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उनको आप रोक तो सकते नहीं है, तो उनसे पैसे क्यों नहीं कमा रहे? या तो फिर कोई भत्ता ले रहा है, लास्ट भी बात है कोई ना कोई डिजिटल। अच्छा वकार, आप लास्टली बस इसको एड्रेस कीजिएगा, जैसे कि आयशा होस्ट बादशाह की बात की, तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमने कभी इसको लीगल कहा ही नहीं था। वो जो आपने पिछली जंग लड़ी है, जो आपने स्ट्रगल की है, अब जो आप स्ट्रगल करना चाह रहे हैं, आपने कहा वकील हमने भेज दिए, वो काम करेंगे, बैन हम नहीं होने देंगे। लेकिन जो अभी वो स्टेटमेंट्स दे रही है स्टेट बैंक की, अगर हम बात करें तो वो कहते हैं क्रिप्टो की 16,000 से ज्यादा करेंसी बन चुकी है। अब इस स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो कहते हैं लीगल है ही नहीं था, कभी था ही नहीं लीगल। तो इलीगल कब था? जो चीज लीगल नहीं होती, जो चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं होती वो लीगल होती है। हराम चीज डिक्लेयर की जाती है, इलीगल चीज पे पनिशमेंट होती है। क्या पनिशमेंट है क्रिप्टो रखने की? जो चीज भी भाई, जो चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं होती वो लीगल होती है। ये तो इंग्लिश कॉमन लॉ का नॉर्मल रूल है, ये बताया जाता है ना, इस चीज की पनिशमेंट है। पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान की इतनी बुरी इकोनॉमिक हालात हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी लम्हे इसको ज्यादा बैन किया गया तो दुनिया की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देगी। जैसे पबजी के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बैन कर रहे थे, तो वो इमरान खान वाली हरकत ना करें। आप प्लीज, इस वक्त हुकूमत को मशहूर होने का और ट्रेंड में आने का बेहतरीन चांस है। पूरी यूथ पीएमएल को सपोर्ट करेगी अगर वो इस चीज को समझ जाए। और भाई से पैसे नहीं आएंगे क्या इसके ऊपर जो पैसे आएंगे उस पर कोई हराम लिखा हुआ होगा? मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि इनको ये। वकार भाई, यहाँ पे एक सवाल बनता है, अगर हम देखें जिन जिन ममालिक आपने जिक्र किया, बड़े बड़े ममालिक है, हिंदुस्तान की बात की, अमेरिका की, दीगर ममालिक की आपने बात की, इस करेंसी से बहुत कुछ उन्होंने कमाया। मुझे याद है कि जब आपने केपी में माइन मशीनें के हवाले से आपने जब बात की थी, और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव तरफ जा भी रही थी, इस किस्म की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो बैक फुट पे चले गए। और फिर जो है आज के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मायूसी है, तो जो सोहा ने आपसे सवाल किया था कर्जों के हवाले से, जो आपने लास्ट में भी आपने दावा किया था कि हाँ अगर ये सारा कुछ हो जाए तो पाकिस्तान के सारे कर्जे जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं, तो क्या आज इन हालात में भी आप ये दावा करने अपने उस दावे पे खड़े हैं सर? जी, मैंने अभी कहा ना कि $1 बिलियन तो पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज हम लॉन्च करके ला सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा होगा तो वकार ज़का साहब को ऑन एयर अपने सोशल मीडिया को डिलीट करना चाहिए कि यार आप आगे खपना मचाया करें ना, ऐसी हवा में बातें ना किया करें। मैं आपसे फिर कहूँ, आपने एक और आपने बात की थी बीच में कि जितने भी यहाँ लोग हैं तस्वीर क्लियर क्यों नहीं है सर गवर्नमेंट को? अच्छा, पीटीआई का मसला ये था कि जी 2-3 करोड़ रुपए लगा के हमने माइनिंग मशीनें लगाई, जी इतने पैसे देखे बन रहे हैं। 2-3 करोड़ रुपए लगा के 40 लाख रुपए महीना आ रहा था। मैंने कहा ये देखें, ये अब ये आपके खजाने में जा सकते हैं। देखें, याद रखें, क्योंकि पीटीआई के अंदर तो 3 पीटीआई बन जाती हैं जैसे वहां कोई आइडिया लेकर आते हैं। जियाउल्लाह बंगर साहब ने ओके किया, दूसरे ने बोला तुम्हारा आइडिया बंद कर दो। तो पीटीआई तो मैं कहता हूँ इस वक्त बदतरीन तरीके से 6 पीटीआई में डिवाइड है। उसको तो एक बार मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं तो आइंदा उनके पास कोई आइडिया शाइडिया के चक्कर में नहीं जाने वाला। लेकिन जो बात यहाँ पर सबसे अहम है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो के लोग मायूस नहीं है, क्योंकि जिसको क्रिप्टो इस्तेमाल करनी आती है उसे पता है वॉलेट में रखना है और चुपचाप बैठे रहना है। तो वो मसला ये है
कि हुकूमत के अंदर ये जी जी ये जांचना चाहिए कि FATF की बात किसने की है। मैं चैलेंज करता हूँ, FATF का डॉक्यूमेंट दिखाएं। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट जो कहता है जी पाकिस्तान या IMF रोक रहा है? कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे मुझे। अगर है तो फिर अब हम कहते हैं इस पे डिबेट करते हैं। अगेन हेल्दी डिबेट की जरूरत है। हम सबको यस ठंडे ट्रू। रहकर, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमें प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते। लड़ाई झगड़ा धरना और रोडे ब्लॉक, बिल्कुल। ये ट्रेंड खत्म और ये करके आप सोल्यूशन बुलाएं भी नहीं मिनिस्टर्स है को। वकार, ये सोल्यूशन भी नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं हम भी उस चीज़ के हामी हैं। इस सेगमेंट को रखने का मकसद भी बिल्कुल ये था कि एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। हम आपसे, आप हमसे बात करें, हम एक आपसे बात करें, एक टेबल पे बैठे। अगर ये मसाइल का हल है और माशी सूरत हाल जो कि अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उसमें अगर इस तरह के वे आउट या सोल्यूशन पाकिस्तान की हालत को बेहतर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे और होपफुली कि जो देखने वाले हैं जो कि बिटकॉइन में, इथियम में या फिर अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उनकी इमेज इस हवाले से क्लियर होगी। लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि स्टेट बैंक और अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उनको भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के वे आउट से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को ज़रा सा बेहतर किया जा सकता है तो ये हम क्यों नहीं कर रहे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ज़िंदगी का रहन सहन, ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, हर चीज़ चेंज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो पुराने तरीके हैं, पुरानी रिवायात है या पुरानी कुछ ऐसे तरीके हैं, अगर वो पढ़ने की बात करें, इलाज मुआवजे की बात करें या आपके सोशल लाइफ की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो हर चीज़ ग्रेजुअली चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी चीज़ें अपग्रेड भी हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस पर काम करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। खाना ऑर्डर करना है, एप्लीकेशन। आपने बाहर जाना है, आपको गाड़ी चाहिए, एप्लीकेशन। आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, आपने किसी से कंसल्टेशन करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, व्हाट्सएवर, एप्लीकेशंस आजकल आपका काफ़ी अच्छा वक्त जो है वो गुजार देती हैं। जब बिल्कुल फ्री बैठे हो तो एप्लीकेशंस ही होती है जो हमें सहारा दे रही होती है। सोशल साइट वाली एप्लीकेशंस की मैं बात कर रही हूँ, बट ऑल दो कुछ ऐसे प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस भी है जो कि आपके काम को बहुत आसान बना देती हैं। मैंने आपकी मुलाकात ऐसे ही एक फाउंडर से करानी जिन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो कि आपके घर में जो कबाड़ होता है, जिसके लिए पुराना तरीका ये होता था कि बाहर कोई आता था तो वो कबाड़ जो है वो आप उनको दे देते थे और उसके एवज आप पैसे ले लेते थे। लेकिन आज आपकी मुलाकात कराएंगे फवाद पीरज़ादा से, जिन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिन्होंने दी कबाड़ी ऐप इसको नाम दिया है, और उस पर अगर आपने कुछ घर का कबाड़ बेचना है तो आपके डोर स्टेप पर आ जाएंगे और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका कबाड़ लेके आपको पैसे दे देंगे। तो फवाद आपके शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप फवाद, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। फवाद बताइएगा कि इस एप्लीकेशन पर आप कितनी देर से काम कर रहे थे और काम कंप्लीट हो गया? यू कम्प्लीटली लॉन्च्ड इट येट? जी बिल्कुल। ये वेस्ट मैनेजमेंट और ये रिसाइकलिंग वगैरह पे तो मैं पिछले 2-3 साल से वर्कआउट कर रहा था, और पहले ये इसका मैकेनिज्म वगैरह सोच रहा था कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं और आसानी से लोग रिसाइकिल करें। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक हैबिट है लोगों की कि हम लोग ज़्यादा आसानी चाहते हैं, और रिसाइकलिंग के लिए भी हम चाह रहे हैं लोगों को उसी तरीके से हम लोगों को आसानी प्रोवाइड कर सकें। तो इस सिलसिले में पहले हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई और अब फिर अब ऐप भी हमारी बन चुकी है ऑलमोस्ट, और उस पर थोड़ा बहुत काम जारी है और भी हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा फवाद, हमारे साथ हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। अच्छा फवाद, आपसे जानना चाहेंगे, ज़ाहिर बात है हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में मुख्तलिफ ऐप आ रही हैं। अब कबाड़ी ऐप जो है बनाने का ख्याल कैसा है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और अब इस वक्त किन किन शहरों में या कितने लोग आपके साथ इस वक्त मुंसलिक हैं इसके? बनाने का ख्याल कैसे आया, जैसे कि सोहन ने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आजकल हम लोगों को अगर होता है तो हम अपने मोबाइल के जरिए से फूड मंगवा लेते हैं। अगर हमको कहीं जाना होता है, हमको गाड़ी चाहिए होती है तो हम गाड़ी मंगवा लेते हैं। अगर हमको आजकल जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सारी हमारी मोबाइल के अंदर आती जा रही हैं। इवन कि अब अगर हमको शायद ऐसे बहुत से व्यूवर्स होंगे, शायद हमको वो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब एक दिन घर में बैठे बैठे जब मुझे पहली दफ़ा ये आइडिया है कि यार क्यों ना हम लोग हमारे घर में जो ट्रैश पड़ा होता है, कबाड़ पड़ा होता है, हम इसका इंतज़ार करें कि भाई यार ये कब कोई बंदा आएगा और हमसे ये लेकर जाएगा। हम क्यों ना अपने बताए हुए वक्त पर उस बंदे को बुलाएं, जिस तरह हम उसी टाइम गाड़ी मंगवा सकते हैं, फूड मंगवा सकते हैं। वो बंदा आए जो हमारे घर में ट्रैश पड़ा हुआ है वो भी हमसे ले जाए और उसके बदले में हम कुछ अर्निंग भी कर लें।
अच्छा फवाद, मुझे बताएगा कि अगर आप आम कबाड़ी की बात करें तो ऑब्वियसली जब आप उसे घर का कोई कबाड़ देते हैं तो वो आपको पता है कुछ रेट्स लगाता है, कुछ पैसे लेता है, कुछ दे देता है, तो इस तरह से आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब एप्लीकेशन के थ्रू ये सारा प्रोसीजर होता किस तरह से है? अच्छा, एप्लीकेशन के थ्रू होता है तो आप हमें ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन के अलावा वेबसाइट है, व्हाट्सएप है, और हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और हमने अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हमने एक रेट लिस्ट लगा दी है कि इस चीज़ की, इस आइटम्स की ये प्राइसेस होंगी। तो जो लोग हमें देते हैं, और उसके अलावा हम ये भी करते हैं कि हम लोग उन्हें कह देते हैं कि आप लोग हमें एक पिक्चर के भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है, वो हमें पिक्चर भी दे देते हैं, ताकि हमें पता होता है कि कितना वेस्ट है और उस हिसाब से गाड़ी जाकर उनसे वो पेज पिक कर सके। तो इस बहुत सिंपल सा है, आप सिर्फ फिंगर टिप्स पे अपना सारा काम कर सकते हैं। जी हरमीत। अच्छा फौद, अगर हम देखें, ज़ाहिर बात है कि अब ये वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब रिस्पांस कितना ज़्यादा आ रहा है, किन किन शहरों में ये एक्टिव है, ये एप्लीकेशन? जी, फिलहाल तो हम लोग एक्टिव सिर्फ पेशावर में हैं। हमने पेशावर से स्टार्ट किया, लाहौर से काफ़ी लोग हमें अप्रोच करते हैं, और हम लोग अभी कोशिश कर भी रहे हैं कि हम लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। तो इस वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं अभी, और हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरे शहरों में भी इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकें, अगर हम लोग इस पे वर्कआउट भी कर रहे हैं अभी। फवाद, फीडबैक क्या आ रहा है आपको, क्योंकि आपने इस पर काम किया, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को थोड़ा सा एड्रेस करने की आपने कोशिश की है, और जो कबाड़ आप इकट्ठा करते हैं उसके लिए, उसको डंप करने के लिए क्या प्रोसीजर है, और जो लोग हैं वो कितना रिलाय कर रहे हैं अब तक इस एप्लीकेशन पर? लोग तो, आपको पता है कि एक नई चीज आती है तो लोगों के बिहेवियर में, लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को बताने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ, लोग अभी टाइम सीख रहे हैं। अगर मैं बताऊं, इससे पहले भी जितनी ऐप्स आई हैं तो पहले लोग अजीब सा समझते थे कि यार अब गाड़ी के जरिए मैं अपने लिए टैक्सी कैसे बुलवाऊंगा, या गाड़ी के जरिए मोबाइल के जरिए मैं फूड कैसे मंगवाऊंगा। तो वो डेवलप होने में आहिस्ता आहिस्ता टाइम लग रहा है, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग मिलते हैं तो लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और दूसरा, एनवायरनमेंट का भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल, क्योंकि हम लोग नए से नए प्लास्टिक बनाने को तरजीह देते हैं। जितनी पुरानी चीज़ें हैं हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या हमारे अंदर अभी तक वो हैबिट डेवलप नहीं हुई है। अभी भी लोग बहुत बुरा समझते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो नाम हमने रखा हुआ है कबाड़ी, जी 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 हरमीत। जी फवाद, अच्छा कबाड़ी, ज़ाहिर बात है, नाम बड़ा प्यारा भी है और वैसे वहाँ पे इस्तेमाल भी बहुत होता है। भाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा फवाद के, एक तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम आपने उठाया, क्योंकि जिस किस्म से तबाही मच रही है हमारे इस सिस्टम में, नेचर को जिस तरह नुकसान पहुँच रहा है और हम खुद नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस ऐप के बाद कितनी आप समझते हैं कि पेशावर से अगर आप आगे निकलेंगे और इस वक्त जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इससे कितनी मुंसलिक हो जाएगी, कितने लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो उनको जॉब मिल सकती है? ये तो बहुत अच्छा है। और आप जिस तरह आपने जॉब की बात की, आजकल हमारे मुल्क में जॉब, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये मोबाइल टैक्सी ऐप्स आई थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई थी, इसके अलावा फूड डिलीवरी ऐप्स आई, उसके बाद इतनी जॉब्स क्रिएट हुई। हमारा भी मकसद वही है। और हम लोग, अगर आप कबाड़ी का नॉर्मली नाम सुनते हैं तो लोग या हंसते हैं, या लोग आप बहुत, मतलब वाइट कॉलर जॉब नहीं समझते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम इस ऐप और इस सिस्टम के थ्रू उन लोगों को कनेक्ट कर सकें और इसको एक वाइट कॉलर जॉब बना सकें। तो इस नाम रखने का भी मकसद ये था कि एक तो नाम से ही लोगों को पता लग जाए कि किस चीज़ के लिए ऐप बनी हुई है, और दूसरा लोग इस पे काम भी करना स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो सके इसके ज़रिए से। अच्छा, आपको पता है फवाद, एक और चीज़ ये भी है कि लोगों को हम स्विच कराने की बात कर रहे हैं, तो एक तो उनको अवेयरनेस देना, ये तो एक अलग टास्क है ना, फिर उनको स्विच कराना और फिर उनको गाइड करना कि हाउ टू प्रोसीड, मतलब इसका प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन, मतलब आपको पता है हर किसी के घर में तो जो कबाड़ बेचने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं वो हमारे वालिदैन होते हैं, जिन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया होता है कि चलो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए अभी मुझे लगता है वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वाली फील ही है कि वो स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल डाउन करो। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम लगेगा टू स्विच देमसेल्फ ऑलिव के, वो अपना इसको यूज़ करना शुरू कर दें? प्रोसीजर बहुत आसान है या बहुत ट्रिकी है या बहुत मुश्किल? आपने इसे किस तरह से यूज़र फ्रेंडली बनाया है? इसको यूजर फ्रेंडली बनाने में हमारा जो सबसे पहले यही रहा था कि हमने वेबसाइट बनाई, ऐप बनाई, और अभी भी हमें पता है कि ऐप बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे रिस्पांस आता है, और हमने इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए व्हाट्सएप आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, हमने व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप सिर्फ व्हाट्सएप में आके सिर्फ आप हमें वॉइस मैसेज के थ्रू बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ पर है, आपके पास क्या क्या वेस्ट है, और हम उसमें आपको वेस्ट के रेट बता देते हैं, आपके साथ टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम आपके घर आके ले जाते हैं। हमने इवनली आप अपने मोबाइल से हमारे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं।
हम चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुंच सके और आहिस्ता आहिस्ता लोग कन्वर्ट होंगे। हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मैंने ऐप लॉन्च की है तो आज ही सारे लोग करेंगे। हमें पता है कि लोग काफ़ी टाइम लेते हैं इस चीज़ में और काफ़ी वक्त लगता है इस चीज़ में। अच्छा, आपने काफ़ी हद तक इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है, ऑल दो जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की बात करें, खा लाहौर से हो, कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, दे अप्रोच टू यू और यू अप्रोच बाय योर सेल्फ कि आप चाहते हैं कि इनके साथ कोलैबोरेशन से कुछ इस तरह का काम किया जाए जो ज़रा ऑटो पे सिस्टम शिफ्ट हो जाए या टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाए? जी बिल्कुल, हमारा इरादा है और हम लोग स्मार्ट बिन्स पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह कि आपने देखा होगा कि जिस तरह आपने बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की बात की है जो पूरे शहरों का वेस्ट हैंडल करती हैं, और हम लोग देखे हैं या नीचे गिर रहा होता है, तो उसके सॉल्यूशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से स्मार्ट बना सकते हैं कि वो ओवरफ्लो होने से पहले ही उसको खाली कर लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को सेव किया जाए। और दूसरा, मैं आपने स्टार्ट में एक बात की थी कि हम कहाँ पे डंप करते हैं। हमारा जो सिस्टम है, ये जो हम लोग जो चीज़ चाह रहे हैं उसमें हमने ये रखा हुआ है कि हम डंपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डंपिंग का मसला ये हो रहा है कि आजकल जो है शहर आपको पता है कि बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट और ट्रैश जनरेट होता है बिल्कुल। और सारी चीजें जाके डंप हो जाती हैं। और उस डंप की वजह से जो एनवायरनमेंट में हेल्थ की इश्यूज और इश्यूज बनते हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं कि कितने नुकसानदेह। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिसाइकिल कर सकें। अच्छा, लास्ट ये बताइएगा। अच्छा फवाद, एक और चीज़ अगर मैं बात करूं, फवाद, अगर हम देखें, हम बाहर दुनिया में जाते हैं, बड़े तालीम याफ्ता जितने भी यूनिवर्सिटी से फारिग स्टूडेंट बाहर जाते हैं, बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, जो आपने ऐप बनाई और आपने नाम रखा है कबाड़ी, तो हमारे खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो है तंज़ो मज़ा में भी कहा जाता है, वैसे तंग करने के लिए भी कहा जाता है, ये नाम जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने जो शुरुआत की है, अगर देखा जाए आप जैसे तालीम याफ्ता नौजवान जो है वो आ रहे हैं इस फील्ड में, तो ये एक अच्छा मैसेज भी तो जा रहा है ना कि वो जो शाहरुख खान की एक फिल्म है कि धंधा धंधा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो मेरे ख्याल में ये भी आप उनको जो है कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक मोटिवेट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो मेरे दोस्त हैं शफीक, उन्होंने जब मुझे आइडिया दिया कि यार इसका नाम ये रखना चाहिए, उसके पीछे एक सोच यही थी। क्योंकि जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की है या पाकिस्तान में अमूमन की हम लोग बात करें, तो हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोफेशन से मुंसलिक लोग हैं, चाहे वो तरकान है, चाहे वो नाई है, चाहे वो दर्जी है, चाहे वो मतलब कोई भी प्रोफेशन है, तो हम हमारे यहाँ पे एक रिवाज या हम लोग कहें कि एक तरह का एक वो चीज़ बनी हुई है, स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि हम लोग उनको बहुत छोटा देखते हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत आसान हुई हुई है। अगर हम लोग सोचे, अगर हम इन लोगों को अपनी जिंदगी से अलग कर दें तो हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा, ये एक अच्छा कमाने और ये जो छोटे छोटे प्रोफेशन है जिससे हम अच्छा खासा कमा सकते हैं, जस्ट बिकॉज इस वजह से कि उसको हमने एक स्टीरियोटाइप किया हुआ है और हमने उस पर एक लेबल लगाया हुआ है कि यार ये व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं है, तो लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच। और इसी सोच को जो है वो आम लोगों तक पहुंचाना हरमीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सिर्फ इसलिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, वो कोई भी काम हो, लेकिन अगर आप उसको इतने बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं कि कोई आपकी तरह उस काम को मीट नहीं कर सकता, तो आप उससे इतना ज़रिया मुआश भी बना सकते हैं और आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, मुआशरे के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसी थॉट के साथ आपसे लेनी है इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ। इसके अलावा आपका फीडबैक हमें तो मिलता रहता है, लेकिन अगर आप कुछ भी प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन टैग अस ऑन सोशल मीडिया टू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक राइट लेफ्ट देखें। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी मदद भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।